जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ को या किसी और को रुलाया तो रोना पड़ेगा। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक साथ ही कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहने लगती हैं, हे प्रभु, आज मेरा मन बड़ा उदास हो रहा है। आप मुझे कोई अच्छी सी कथा सुनाइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए तथा मनुष्य को ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आज हम तुम्हें मनुष्यों के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं जिसका नाम होगा जैसी करनी वैसी भरनी। जिस व्यक्ति की भावना जिस तरह की होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं और जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तभी माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को पूरा सुनाइए, ये कथा अत्यंत सुंदर होगी। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, ये कथा मनुष्यों के कल्याण हेतु ही है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान और मन से सुनेगा वो समझ जाएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है। मित्रों, आज की जो एक कथा है ये अत्यंत सुंदर है। इसको सुनने के पश्चात मनुष्यों को कर्मों का फल कैसे मिलता है ये पता चल जाएगा। नमस्कार, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने और पूरा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ पार्वती अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था और उस नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं वो उस राजा की उपेक्षा करने लगी। राजा रानियों की उपेक्षा को सहन नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा, हे वैद्यराज, क्या आपके पास कोई इस तरह की दवाई है जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके। उस वैद्य ने सोचा, ये राजा तो बड़ा मूर्ख है, ये फिर से जवान होना चाहता है। ये जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा से वो जवान नहीं हो सकता और ये मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। जब यह राजा इतना मूर्ख है तो इससे धन ऐंठना कोई भी बुरी बात नहीं होगी, इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाऊंगा जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। मित्रों, उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वो अच्छी कदापि नहीं थी। वो उससे धन ऐंठना चाहता था, वो भी व्यर्थ के काम का, वो भी ऐसे काम का जिसको वो कर ही नहीं सकता। और उस राजा की मूर्खता पर वो उसका राज्य भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा, राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूँ और उस दवा से मैं जानता हूँ कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वो आपको स्वीकार करना ही होगा और उसका आपको पालन करना होगा। राजा ने पूछा, कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा, इसके लिए आपको करीब 1 साल तक एक तहखाने के भीतर रहना होगा। राजा ने कहा, किस लिए? उसने कहा, ये दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहाँ पर सूर्य की किरणें ना पहुँच सकें। तहखाना जमीन के अंदर बनता है जहाँ पर सूर्य की किरणें पहुँच नहीं सकेंगी और ये दवा तभी अपना असर डाल पाएगी। वैद्य ने कहा, आपको यदि जवान होना है, वैद्य ने कहा, यदि आपको जवान होना है तो आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये त्याग तो करना ही पड़ेगा। वैद्य की बात को सुनकर राजा ने कहा, ठीक है वैद्यराज, तहखाने बनवाने का मैं निर्देश देता हूँ और जब तक मैं तहखाना तैयार करवाता हूँ तब तक आप मेरे लिए दवाइयों को तैयार कर लीजिए। राजा की बात को सुनकर वैद्य कहने लगा, हे राजन, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे लेकिन मेरी और भी एक शर्त है। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे
वो केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रखकर वापस चले आएंगे। यदि आपको ये सारी चीज़ें मंजूर हों तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वो वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में सोच रहा था कि राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफ़ी धन ऐंठ लूँगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वो मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का ढोंग करने लगा। उसने राजा से कहा, हे राजन, कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो ये खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियाँ हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और युवा इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियाँ जब आपको देखेंगी तो एकाएक देख के वो पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, वह वैद्य अपनी इस तरह से चाल दिखा रहा था कि मानो वो स्वयं ही भगवान हो। और उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं कि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए, तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा और इसके साथ ही मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी माला माल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा कर उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। मित्रों, तभी एक दिन की बात है कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक वैसा ही व्यक्ति दिखाई दिया जैसा वो चाहता था, जिसकी शक्ल बिल्कुल उस बूढ़े राजा से मिल रही थी। जो वैद्य था वो उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, तुम लगता है इस नगर में नए नए आए हो और तुम कहाँ के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। वैद्य ने कहा, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम मुझको अपना मित्र समझ लो, मुझे अपना मित्र समझो, और अगर तुम मेरा कहना मानोगे, मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे, तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूँ। दोस्तों, उस वैद्य की बात सुनकर वो जो युवक था वो आश्चर्यचकित हो गया और वो कहने लगा, आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या आपका दिमाग सही नहीं है। उस वैद्य ने कहा, नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूँ। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूँ वही वो राजा करेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना ही सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने कहा, सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, आपका यह प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तब उस वैद्य ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा, बहुत कम समय में ही तुम राजा बन जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 दिन तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा, इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव में जो बाहर एक झोपड़ी है, मैं वहीं पर ठहरा हुआ हूँ। यदि आप चाहें तो किसी भी युवक को या खुद आकर मुझे वहाँ से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा, ठीक है। मित्रों, फिर वह वैद्य वहाँ से वापस आया और अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है, उसने जो वह बूढ़ा राजा था उसके भोजन में जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो जो वो वैद्य था
वो राजा की लाश को कंधे पर लाद कर सुरंग से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर एक बड़ा सा कुआं था, उसी कुएं में राजा की लाश को फेंक दिया। फिर वही सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उस तहखाने में लाकर वहां बिठा दिया और उससे कहने लगा, तुम्हें यहाँ कुछ दिन जो भी कष्ट है वो सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बड़ी हो जाएंगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकालकर सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नए तरह के जवान बने हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो फिर क्या होगा। मित्रों, फिर आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहने लगे, हे पार्वती, वह वैद्य बहुत ही चालाक था और उस वैद्य ने कहा, ये सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, जो भी मैं कह रहा हूँ, जैसा भी कह रहा हूँ, उसी के अनुसार तुम्हें काम करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद वह वैद्य वहाँ से निकलकर राजा के दरबार में पहुँचा और जो भी वहाँ पर मंत्री, सभासद और चाटुकार थे, उन सब के पास पहुंचकर उसने कहा, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वो महल में पधारेंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहाँ के मंत्रीगण कहने लगे, हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहाँ से वैद्यराज सीधा रानियों के दरबार में पहुँच गया और वहाँ पर दोनों रानियों से भी कहा। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल कर दिया। योजना के अनुसार अगले ही दिन वह वैद्य तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर सिंहासन पर बैठा देता है। फिर उस नए राजा को रानियां और वहाँ के मंत्री देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह राजा बिल्कुल जवान हो गया था। फिर उन दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वो आप बदल लीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नया नाम भी होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है। जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवानी प्रदान कर दी तो आप एक अच्छा सा नाम सोचकर रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रखा वो सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की और अब एक नए नाम से वो राजा प्रसिद्ध हो गया और उसी नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो वो राजा और वैद्य जो था वो सब एक दूसरे के इशारे पर चलते रहे, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात परिस्थितियां जब उसके अनुकूल हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। ये देखकर जो वैद्य था वो बड़ा दुखी हो गया। उसकी योजना अब विफल होती दिख रही थी। एक दिन उसने एकांत में राजा से कहा, राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है कि क्या वचन आपने मुझको दिया था। वो राजा कहने लगा, कैसा वचन, कैसी वचन की बात कर रहे हो। वैद्य ने कहा, मैं उसी वचन की बात कर रहा हूँ जो आपने मुझसे वादा किया था। आप भविष्य में राजकाज मेरे ही आदेश के अनुसार चलाएंगे, लेकिन आप तो मुझसे कुछ भी नहीं पूछते। राजकार्य में तो अब मंत्रियों के परामर्श से ही चलाते हो। और फिर वैद्य ने उस राजा से कहा, तुम वैद्यराज हो, मंत्री नहीं, इसलिए तुम्हारा परामर्श लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं। इस बात को सुनकर वो जो वैद्य था वो क्रोधित हो गया और चेतावनी भरे स्वर में बोलने लगा, हे राजन, ये मत भूलिए कि इस सिंहासन पर मैंने आपको बिठाया है। मेरे ही प्रयास के कारण आप इस राज्य के राजा बने हो। फिर सिंहासन पर बैठे उस व्यक्ति ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम मुझे राज सिंहासन पर बैठाने वाले कौन होते हो। ये राज सिंहासन मैंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त किया है। मैंने अच्छे कर्म किए, त्याग किया, तपस्या किया और उसी का प्रमाण है कि मैं आज राजा बना हुआ हूँ। ये सिंहासन हमको अपने पूर्व जन्मों के तप और त्याग के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा कि समय आने दो, सब कुछ पता चल जाएगा और इसका प्रमाण भी तुम्हें मिल जाएगा
कि मैंने कैसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इस राज्य के सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा की बात को सुनकर जो वैद्य था वो बड़े ही सम्मानित मन से वहां से चला गया। वह मन ही मन राजा को कोसने लगा कि धोखेबाज धूर्त ये कहता है कि मेरे पूर्व जन्म के तप के स्वरूप सिंहासन मुझको मिला है। समय आने दो, मैं देख लूंगा तेरे तप और त्याग का कैसा तुझको परिणाम मिला है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा नाव में विहार करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य के साथ नदी के किनारे पहुंचा। उसने नदी के जल में बहते हुए 5 कमल पुष्प देखे। फिर उसने आदेश देकर वह 5 फूल नदी से निकलवाए। फिर ध्यान से उन्हें देखता हुआ कहने लगा, आश्चर्य, ये फूल तो बिल्कुल सोने के लगते हैं। जीवन में मैंने कभी इतने अद्भुत कमल के फूल नहीं देखे। उसने कहा, हाँ राजा। मंत्री ने भी राजा की सहमति जताई। ऐसे फूल तो मैंने पहली बार देखे हैं। देखिए तो इनमें कैसी सुंदर पीली पीली किरणें निकल रही हैं। इन्हें तो आपको अपने सरोवर में लगवाना चाहिए। राजा ने वैद्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि वैद्यराज, आप तो वनस्पति शास्त्र के बहुत ही गहरे जानकार हैं। बहुत सी जड़ी बूटियों को आप देखते ही पहचान लेते हैं कि यह कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और जाकर उस स्थान का पता तो लगाइए जहां से ये फूल नदी में बहकर आए हैं, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूँ। कोई और अवसर होगा तो वैद्य जाने से इनकार कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वो इनकार कैसे कर सकता था। यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं। यह वैद्य तो केवल पाखंडी और बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, इसे कुछ भी मालूम नहीं, और इस तरह से उसकी हंसाई न हो जाए, यही सोचकर वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचा, जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर हिस्सा जो था वो ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कच्च कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति रखी हुई थी। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उस वैद्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर वो कच्छ से बाहर निकलकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का वृक्ष बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह बरगद का वृक्ष उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी दृष्टि वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर अटक गई। वो नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगें आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वो सोचने लगा, यह कैसा कंकाल है और किसका है, और ये विपरीत अवस्था में क्यों लटका हुआ है। क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छिपा हुआ है। वैद्य ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में घने काले बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बारिश शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था वो बरगद के मोटे तने से सटकर खड़ा हो गया। फिर एकाएक लपकती हुई उसकी नज़र फिर कंकाल के ऊपर जाकर टिक गई। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थीं और तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वो नदी में नीचे गिरता है तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। ये देखकर वह वैद्य बड़े आश्चर्य में था। जब बारिश बंद हुई तो वैद्य लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास करने लगा। तभी नर कंकाल शाखा से अलग होकर नदी के जल में जाकर गिर गया और गहरे जल में जाकर वो वहीं पर विलीन हो गया। जब वैद्य वापस लौटा तो आकर उसने जो भी घटना बताई वो सब कुछ आकर उस राजा को बता दी। सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा, वैद्यराज, जिस नरकंकाल को तुम देखकर आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटककर वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था। मेरा शरीर नर कंकाल में बदल चुका था और अब तो वो नर कंकाल भी शेष नहीं रहा।
अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। तब उस नए राजा ने कहा, हे वैद्य, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा, तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं। राजा कहने लगा, तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए। मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातों को जानता हूँ जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है वो किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो ईश्वर देगा ही। ये सुनकर जो वैद्य था वो भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जन्म मरण हानि लाभ ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर भोग रहा हूँ। तुम अपने कुछ कर्मों का फल हो सकता है अगले जन्म में भोगो, या फिर इस जन्म में तुमने जो कुकृत्य किए हैं उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट कर तुमको मिलेगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, उस राजा की इन बातों को सुनकर वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में जाकर पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा, राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ दिनों के बाद वो जो वैद्य था वो जंगल में जड़ी बूटियां लाने के लिए गया और संयोग से उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उग आई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थी। उन टहनियों में पीले रंग के बड़े ही सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्र मुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए अपने आप को रोक नहीं सका। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा और नीचे झुककर जैसे ही झाड़ी से फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, अचानक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन उस सुनसान और निर्जन घने जंगल में उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुना। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मित्रों, वही परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प कर मर गया। मित्रों, आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए। उसे ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर रहता है, हमेशा उसी की विजय होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों का मान सम्मान यश कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जय मां पार्वती ज़रूर लिखना। जय श्री राम।